अगर आप चाहती हैं आपकी बहू घर परिवार में सुख शांति बनाए रखें और घर के हर सदस्य से प्रेम पूर्वक बातें करें, तो इसके लिए आपको बहू को सुधारने के बजाय सास को अपनी कुछ आदतों में सुधार करना चाहिए। तो आपकी बहू खुद ब खुद सुधर जाएगी। क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों के माध्यम से ताली को बजाया जाता है। इसी तरह से अगर सास और बहू में झगड़े चल रहे हैं तो इसके लिए दोनों लोग जिम्मेदार हैं। देखिए माँ जी, मैं जानता हूँ आपको यह शब्द बुरे लगे होंगे, लेकिन यह सच है। एक बहू सास के लिए बुरी होती है और एक सास बहू के लिए बुरी होती है। ऐसे में अगर आप अपनी बहू को सुधारना चाहती है तो आप अपने आप में कुछ परिवर्तन करें, तो 100% आपकी बहू आपके मुताबिक घर में हर एक सदस्य से प्रेम पूर्वक बातें करेगी। ऐसे में अगर आप जानना चाहती हैं कि अपने आप में आपको क्या सुधार करना चाहिए जिससे आपकी बहू सुधर जाए, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। बहू को सुधारने के लिए सास को इन बातों पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जैसे बेटे से कभी भी बहू की बुराई ना करें। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बहू आपसे झगड़ा ना करें, घर में किसी से झगड़ा ना करें, सबसे प्रेम पूर्वक बातें करें और घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप बहू की कोई भी बातें अपने बेटे से ना बताएं। क्योंकि अक्सर होता है जब सास बहू में या बहू ससुराल में किसी को भी कुछ कह देती है, तो जैसे ही बेटा घर आता है तो सबसे पहले सास ही बेटे से बताती है कि तेरी पत्नी ने आज ऐसा कार्य किया है, जिसकी वजह से पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वह अपनी पत्नी को डांटता है, जिससे पत्नी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वह घर के हर एक सदस्य को मान सम्मान देना बंद कर देती है। ऐसे में अगर आपकी बहू आप लोगों से रोज लड़ाई करती है, फिर भी हो सके तो आप 10 या 15 दिन तक कुछ ना बोलें और ना तो अपने बेटे से बताएं। फिर देखना इसका असर आपकी बहू पर पड़ेगा। उसे एहसास होगा कि आप लोग उसे कितना प्यार करते हैं और फिर वह अपने आप धीरे धीरे सुधर जाएगी। बहू को नादान समझकर उसकी बातों पर ध्यान ना दे। अगर आपकी बहू बहुत ज़्यादा लड़ाई करती है, झगड़े करती है, घर के छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों को उल्टा सीधा बोलती है, तो इसके लिए आपको उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपकी बहू पागल हो, आपकी बहू ना समझ हो, लेकिन आप तो समझदार है। अगर समझदार व्यक्ति ही ना समझदारी का कार्य करेगा तो फिर एक समझदार और नादान व्यक्ति में फर्क ही क्या रह जाएगा। इसलिए जब भी बहू बहुत गुस्से में हो तो उसकी तरफ ध्यान ही ना दें और आप किसी दूसरे कार्य में लग जाएं। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कुछ सास ऐसी होती हैं जो जरा सी बातों पर बतंगड़ बना देती हैं और फिर तमाम लोगों को बुलाकर बहू की चुगलियाँ करती हैं। ऐसा करने से आपकी बहू सुधारने की जगह और ज़्यादा बिगड़ जाएगी और फिर आपके बेटे को लेकर अलग घर बसा लेगी। इसीलिए अगर आप चाहती हैं कि आपकी बहू संयुक्त परिवार में अच्छे से रहे, तो कुछ समय तक आप उसकी बातों को इग्नोर करना सीखें, तो उसे अपने आप एहसास हो जाएगा कि मैं गलत हूं और वह अपने आप में सुधार करने की कोशिश करेगी। बहू को अपनेपन का एहसास कराएं। अक्सर बेटी जब दूसरे के घर में जाती है तो उसे वहाँ पर अपनों की कमी का एहसास होता है, चाहे उस परिवार में कितना भी प्यार क्यों ना मिलता हो, क्योंकि अपने घर की बात अलग होती है और ससुराल की बात अलग होती है। ऐसे में कुछ बेटियां ऐसी होती है जो दूसरों के घर में जाते ही सास ससुर के साथ परायपन जैसा व्यवहार करने लगती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यह तो मेरा ससुराल है, यहाँ सिर्फ मेरा पति ही मेरा अपना है और कोई नहीं है, जिसकी वजह से वह हर किसी के साथ तालमेल नहीं बैठा पाती है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपनी बहू को यह एहसास कराएं कि आप उसकी सास नहीं बल्कि माँ है। बहू थोड़ा सा भी बीमार पड़ जाए तो खाना आप बना लिया कीजिए, तब उसे एहसास होगा कि आप बिल्कुल उसकी माँ के जैसी हो और वह आपको अपनी माँ समझकर आपके घर में सुख शांति से रहेगी, ना कि जब वह बीमार हो तो आप उसे घर का कार्य करने के लिए कोसती रहें। ऐसा करने से आपकी बहू कभी भी नहीं सुधरेगी और उसके दिल में आपके लिए नफरत बढ़ती जाएगी। बहू पर बच्चे पैदा करने का दबाव न डालें। मैं अक्सर देखता हूँ अगर कोई लड़की अपने ससुराल जाती है, 2 साल बीत जाते हैं, अगर उसे कोई बच्चा नहीं होता है तो सास ससुर यहाँ तक कि गांव वाले लोग भी उसे ताने देने लगते हैं, जिसकी वजह से वह मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाती है और फिर हर एक सदस्य से नफरत करने लगती है। ऐसे में सास को विशेष करके इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अपनी बहू के ऊपर माँ बनने का दबाव नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कोई कमी ना होकर आपके बेटे में कोई कमी हो। इसलिए अगर आपकी बहू को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आप दोनों बच्चों की जांच करवाएं, ना कि एक के ऊपर मां ना बन पाने का इल्जाम लगाएं।
यहाँ तक कि मैं तो इस स्थिति में एक सास को यह सलाह देता हूँ कि बहू को समझाएं कि भगवान की जब कृपा होगी तब हमारे आंगन में नन्हा मुन्ना राही आएगा। आप चिंता मत करो बेटी, जब आप ऐसे स्वर में अपनी बहू से बात करेंगी, वह भी इस स्थिति में जब आपकी बहू को मां बनने के लिए फोर्स किया जा रहा है, तो वह आपके प्रति बहुत ही ज्यादा सहानुभूति रखने लगेगी और आपसे अच्छी तरीके से बातें करेगी और आपसे अपने हर एक दुख सुख शेयर करेगी। कभी भी मायके जाने के लिए मना ना करें। वैसे तो हर एक बहू नए नए में अच्छा बर्ताव करती हैं, लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है वैसे ही अपना रूप दिखाने लगती हैं। इसी तरह से कुछ सास ऐसी होती है जो नए नए में अपनी बहू को कोई भी कमी महसूस नहीं होने देती हैं और ना तो कभी मायके जाने से रोकती हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें एक दिन घर का ज़्यादा काम पड़ जाता है तो वह बहू के ऊपर गुस्सा दिखाने लगती हैं और मायके जाने से मना कर देती हैं, जिसकी वजह से बहू को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और फिर उसके दिल में सास के प्रति नफरत पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से सास और बहू के रिश्ते में दरार पड़ जाती है। ऐसे में अगर आप चाहती हैं कि आपकी बहू पहले की तरह आपसे व्यवहार करें तो इसके लिए आप उसे मायके जाने से कभी मना ना करें, बल्कि मायके जाते समय आप उसे यह बोल सकती हैं, बहू जल्दी वापस आना, तो उसे बुरा नहीं लगेगा और वह आपके अनुसार जल्दी वापस आ जाएगी। उसके सारे जेवर उसे सौंप देना। सास बहू में अगर किसी बात को लेकर झगड़ा होता है तो वह होता है बहू के जेवर, क्योंकि सास को ऐसा लगता है कि वह जेवर मैंने बनवाए हैं और वह मेरे पास रहने चाहिए, जब बहू को पहनने होंगे तो मुझसे मांग सकती है। और जब कोई सास ऐसा करती है तो बहू को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि बहू को ऐसा लगता है कि वह जेवर उसके हैं और उसके पास ही रहने चाहिए, हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बहू के दिल में अपनी सास के लिए प्यार की जगह नफरत आ जाती है और फिर वह आसपास की औरतों से अपने सास की बुराई करने लगती है। ऐसे में बहू को सुधारने का यह सबसे बेहतर विकल्प है। अगर आप चाहती हैं आपकी बहू आपसे प्रेम पूर्वक बातें करें और आपकी बुराई इधर उधर ना करें, तो इसके लिए आप उसके जितने भी जेवर हैं उसे सौंप दें और उससे यह कहे कि बेटी, यह तुम्हारे स्त्रीधन है जिन पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, इन्हें तुम कहीं भी पहन कर आ जा सकती हो। फिर देखना वह आपसे किस प्रकार से प्रेम पूर्वक से बातें करेगी। बहू की सीमाओं का चयन करें। बहू को सुधारने का सबसे मेन रास्ता यह है कि आप बहू की सीमाओं का चयन करें और उसे इन सीमाओं से परिचित कराएं, जिसमें आप उसे बताएं कि घर में किस प्रकार के रीति रिवाज हैं और उनका पालन करना कितना अनिवार्य है। साथ में यह भी बताएं कि घर के मुखिया का महत्व कितना होता है और उसे रसोई घर के बाकी कार्यों से पूर्ण रूप से परिचित कराएं और खुलकर सभी बातें बता दें, ताकि उसे अपने और पराई घर में किसी प्रकार का एहसास ना हो और वह अच्छे से आप सभी लोगों के साथ में रह सके। अपनी बहू की तुलना किसी दूसरे की बहू से ना करें। अक्सर देखा जाता है अगर बहू से छोटी सी भी गलती हो जाती है तो सास पड़ोसन वाली बहू से अपनी बहू की तुलना करने लगती है और उसे ताने देती है कि देख उसकी बहू कितनी अच्छी है, हर जिम्मेदारी को अच्छे से संभाल लेती है और एक तुम हो छोटे से काम को नहीं संभाल पाती हो। और इसी ताने की वजह से बहू को बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है, जिसकी वजह से बहू के दिल में सास के प्रति कोई भी प्यार नहीं रह जाता है और फिर वह अपनी सास से मनमुटाव की स्थिति में आ जाती है। ऐसे में सास को चाहिए अगर बहू से कोई भी काम अच्छे से ना हो तो उसे बताओ कि यह कार्य इस प्रकार से करना चाहिए। अगर उससे कोई गलती हो भी जाती है तो बेटी समझकर एक दो बार माफ कर दीजिए। ऐसा करने से उसके दिल में आपके प्रति प्रेम सहानुभूति जागृत होगी और वह आपकी तन मन से सेवा करेगी और घर के अन्य सदस्यों से भी प्रेम पूर्वक बातें करेगी। बहू के मायके वालों से अच्छे से व्यवहार करना। मैं अक्सर देखता हूं जब हमारे आसपास किसी भी बहू के माता पिता आते हैं तो बहू के सास ससुर उन लोगों का स्वागत तो बड़े अच्छे से करते हैं, लेकिन जब 5 मिनट तक उन्हें अपने घर में बैठते हैं, नाश्ता पानी करवाते हैं, तो उसके बाद अपनी बहू की बुराइयां उनके माँ बाप से बताते हैं, जिसकी वजह से उनके माँ बाप को तो शर्मिंदा होना ही पड़ता है, साथ में बहू को भी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी और अफसोस महसूस होता है। और फिर ऐसे में बहू को सास के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वह सास से झगड़ा कर देती है। इसीलिए एक सास को चाहिए कि वह अपनी बहू की कोई भी हरकत मायके वालों से ना बताएं और उन्हें अच्छे से मान सम्मान दें और उनके घर जाए तो मान सम्मान के साथ जाए, तभी एक बहू सास के साथ अच्छी तरह से पेश आएगी। क्योंकि एक बहू सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन मायके वालों के सामने अपनी बुराइयां और मायके वालों की बेइज्जती कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती हैं। अगर सास इन टिप्स को अपनाती है तो 100% वह अपनी बहू में सुधार कर सकती हैं। ऐसे शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अजय गुरुकुल वाला को सब्सक्राइब करें।